डेवलपर ने वो प्रोजेक्ट डिले करा, 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन डेवलपर ने कंपनसेशन अलोटी को दिया। पारस है, बीपीटीपी है, परीना है, जो भी बड़े बड़े डेवलपर हैं सबके खिलाफ बड़ी मात्रा में हमने पेमेंट बुलाई और मैं अकेले ही लगभग हमसे अगर बात करें तो 20 करोड़ रुपए तो हमने भी अलग अलग अलोटीज को बड़ी संख्या में दिला दिए होंगे। जो पेमेंट अलोटी ने बायर को डेवलपर को दे रखी है और वो फिर भी डिले कर रहा है तो उस पेमेंट पर उसको ब्याज देना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेवलपर्स जो हर्जाना नहीं देते हैं अलॉटीज को पोजेशन का समय बीत जाने के बाद भी, उस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक आप लोगों से कहीं ना कहीं डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को ऑलरेडी सेव कर ले, शेयर करें। अगर कुछ भी डाउट्स है, क्वेरीज है, नीचे आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखें, या फिर आपका जो अभय जी का नंबर है वो भी नीचे फ्लोट किया जाएगा। कुछ भी डाउट है, क्वेरीज है, आप नीचे हमें जरूर कमेंट के माध्यम से लिखें। अब बात आती है हमारे टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक में क्या है, आज के डेवलपर्स जो हैं अपनी मनमानी करते हैं। कई बार वो जो है निर्धारित समय लिखते नहीं है, पोजेशन का समय नहीं लिखते हैं, हर्जाना नहीं देते हैं, जो समय निर्धारित है उसके ऊपर पोजेशन नहीं देते हैं। तो ये पूरा गोलमाल है क्या? हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि हर्जाना कैसे ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस है, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या फिर डेवलपर दे देता है। तो चलिए बात करते हैं हम अपने एक्सपर्ट अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। सर, सबसे पहली बात यही आती है कि 2017 में जैसे ही रेरा एंटर हुआ तो जो डेवलपर है वो प्रोजेक्ट जो समय पर नहीं दे रहे थे तो उसके एवज में उनको हर्जाना देना होता था बायर्स को। तो ये पूरा क्या प्रोसेस था, किन हालात में जो है वो बायर्स को हर्जाना मिलता है, ये पूरा थोड़ा सा अगर आप हमें बता सके कि हमारी पड़ताल के अकॉर्डिंग। देखिए, हरियाणा सरकार के अंदर जी, जब रेरा लागू हुआ, ये जो रेरा है पूरे भारत में लागू हुआ, तो हरियाणा भी उससे छूटा नहीं है। केंद्र सरकार ने जब ये पाया कि बहुत बड़ी संख्या में, और केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 लाख मकान ऐसे थे जो डेवलपर ने कमिटमेंट को सरपास कर दिया था। मतलब उन्होंने अलग अलग डेवलपर्स ने, पूरे भारत की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये अलोटी को कहा, बायर को ये कहा कि हम फलाना डेट पे आपको आपका मकान बना के तैयार करके दे देंगे जी, या आपकी दुकान बना के दे देंगे, परंतु वो नहीं दे पा रहे थे। डेवलपर जानबूझ के पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर रहा था। तो जब ये देखा गया कि ऐसे संख्या बहुत ज्यादा है जहां डेवलपर ने जो कमिट करा है बायर को, अलोटी को, कि फिक्स डेट पर हम आपको पोजीशन दे देंगे, तो वो पोजीशन फिर भी नहीं दे रहे जी। तो इसमें रेरा में बिल्कुल फिक्स कर दिया गया, अगर डेवलपर जो कमिटमेंट उसने करी है एग्रीमेंट के तहत या अलॉटमेंट के तहत कि इस डेट को वो पोजीशन देगा, अगर उस डेट पे वो पोजीशन नहीं देता है तो डेवलपर को, जो बायर ने, जो अलोटी ने डेवलपर को पैसा दे रखा है, उस पर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। यह फिक्स कर दिया गया और यही कारण है अब रेरा आने के बाद ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अगर कोई भी डेवलपर पूरे भारत में, हरियाणा में या गुड़गांव में कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट वो डिले करता है तो उसको, अलोटी को, बायर को एक कंपनसेशन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो भी अमाउंट उसने उस बायर से, अलोटी से लेके अपने पास रखा हुआ है। तो वो डेवलपर जो कंपनसेशन देता है वो खुद ही दे देता है या फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है या कहीं और जाना पड़ता है? देखिए, हमारा देश में ग्रेटनेस है जी, रूल बन गया, पर डेवलपर इतना आराम से देता नहीं है। जी, जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा, कोई भी बायर है, कोई भी अलोटी है, जो एग्रीमेंट डेवलपर ने उसके साथ किया है, और अगर जो एग्रीमेंट में लिखा है कि फलाना डेट पर डेवलपर उनको उनके मकान का, उनकी दुकान का पोजीशन देगा, अगर वो नहीं देता है तो वो बायर, वो अलोटी संबंधित रेरा में अपना केस फाइल कर सकता है। और डेवलपर मैंडेटेड है, डेवलपर बाध्य है, उसको जो पेमेंट अलोटी ने, बायर ने डेवलपर को दे रखी है उस पर उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ये रेरा में बिल्कुल फिक्स है। मतलब डेवलपर अगर आप प्रोजेक्ट को डिले करेगा, जो उसने कमिट करा है, तो अलोटी को, बायर को कंपनसेशन निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये कंपनसेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से मिलेगा बायर को, या फिर कहें कि किस रेट पर मिलेगा? कुछ रेट भी निर्धारित है इसके ऊपर? इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने डेवलपर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ, सपोज 1 जनवरी 2023 में हुआ जी, और डेवलपर ने कहा, आपने यूनिट ली मान लो 1 करोड़ रुपए की जी,
तो 1 करोड़ की यूनिट आपने 1 जनवरी 2020 में ली जी और ये तय हुआ कि वे 3 साल में यानी 1 जनवरी 2023 को वो बना के पूरा दे देगा जी और किस्त अलग अलग समय 3 साल में आपने पेमेंट देना है। तो 3 साल में सपोज आपने 80 लाख रुपए उसको दे दिया, जी 1 जनवरी 23 तक आपने 1 करोड़ रुपए देना था। जी जी आपने 1 जनवरी 23 तक जब उसको मकान बना के देना था आपने 80 लाख उसको दे दिया, जी परंतु 1 जनवरी 24 तक उसने मकान बना के आपको नहीं नहीं दिया। यानी 1 साल डिले हो गया। जी जी तो आप रेरा में केस फाइल कर सकते हैं। अब 80 लाख रुपए क्योंकि आपने ऑलरेडी दे रखा है, तो 1 जनवरी 2023 से जब तक वो आपका मकान बना के आपको नहीं देता आपको 80 लाख पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। ये मैंडेटेड है, ये किसी भी जज के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा, ये रूल में बिल्कुल फिक्स कर दिया। जो पेमेंट अलॉटी ने बायर को डेवलपर को दे दे रखी दी है जी और वो फिर भी डिले कर रहा है तो उस पेमेंट पर उसको ब्याज देना ही पड़ेगा, कंपनसेशन देना ही पड़ेगा बायर को। क्योंकि ये क्यों हुआ? क्योंकि पूरे भारत में डेवलपर जानबूझ के पैसा अलॉटी से ले लेता था, प्रोजेक्ट बना के समय पर देता नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसे झगड़े सामने आ रहे थे, बहुत ज़्यादा अलॉटी के साथ शोषण हो रहा था। तो इसलिए रेरा में सेक्शन 18 के तहत बिल्कुल क्लियर कर दिया, जी जी अगर कोई भी डेवलपर किसी भी प्रोजेक्ट को डिले करेगा तो अलॉटी कंपनसेशन इंटरेस्ट अपने अमाउंट पर सीक कर सकता है और वो डेवलपर को देना ही पड़ेगा। एक तरफ तो हमने कहा कि डेवलपर की ये मनमानी भी नहीं चल सकती, पर दूसरी तरफ बात करें तो कुछ डेवलपर ऐसे भी होते हैं कि जो खुराफात तो लगाते हैं, लिखित में या फिर हम कहें कि कहीं पर भी निर्धारित करके नहीं बताते कि ये जो पोजीशन है हम आपको इस समय में दे देंगे। तो उस केस में क्या होता है? क्योंकि वो तो पेमेंट तो दे ही रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, बट बताते नहीं है वो कि भाई यहाँ तक आपको मिल जाएगा, इस डेट को मिलेगा। उस केस में क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जी अगर कोई भी अलॉटी है उसने डेवलपर को पेमेंट दिया है, उसको अलॉटमेंट हो गया है जी या बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन हो गया है और डेवलपर ने बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अलॉटमेंट लेटर में पोजीशन डेट निश्चित नहीं करी है, जी जी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अलॉटमेंट डेट से जिस डेट को अलॉटमेंट लेटर जारी हुआ है उस डेट से 3 साल माने जाएंगे। जी या अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो गया है जी, अलॉटी और डेवलपर के बीच में जी तो उस डेट से 3 साल माने जाएंगे। जी यानी कि ऐसा नहीं है कि डेवलपर कहे जी मैं तो 6 साल में दूंगा पोजीशन, जी जी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा। बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आपको लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखा है तो जिस दिन बिल्डर बायर एग्रीमेंट हुआ है या जी, जिस दिन अलॉटमेंट लेटर हुआ है उस दिन से 3 साल के अंदर आपको पोजीशन देना पड़ेगा। 3 साल से डिले करते हैं तो अलॉटी ने बायर ने जो पेमेंट डेवलपर को दे रखी है उस पर उसको ब्याज देना पड़ेगा। एक और बता दूं आपको मैं, जी जी अब हरियाणा में जो रूल बने, रूल के तहत बिल्कुल फिक्स कर दिया, रूल 15 के अंदर अब एक निश्चित ब्याज भी कर दिया। यानी कि अब जज की मर्जी नहीं है, जज भी अगर किसी अलॉटी को लग रहा है उसको 9% इंटरेस्ट दे दिया या 8 दे दिया या 7 दे दिया या 10 दे दिया, ऐसा नहीं है। अब सरकार ने नियम क्या बना दिया, जी रूल 15 में कर दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट MCLR जिसको बोलते हैं जी प्लस 2%, जिस दिन रेरा कोर्ट ऑर्डर करेगा MCLR प्लस 2% इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा। मतलब जो पेमेंट अलॉटी ने डेवलपर को दे रखी है जी उस पर उसको लगभग आज की डेट में जैसे 10% प्लस पड़ रहा है, जी जी उस डेट पे जो भी MCLR होगा प्लस 2%, यानी MCLR मान लो आज 8.3% है तो डेवलपर को प्लस 2 यानी 10.3% ब्याज जो भी पेमेंट डेवलपर के पास आई हुई है अलॉटी से उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कब तक देना जी, पड़ेगा? जब तक वो पोजीशन नहीं पोजेशन देता। नहीं दे देता। तो ये जितना डिले करेगा जी अब उतना नुकसान ही डेवलपर को होने वाला है, क्योंकि जितना भी पेमेंट अलॉटी ने डेवलपर को दे रखा है उस पर इतने परसेंटेज के हिसाब से ब्याज देना ही पड़ेगा। अब किसी के हाथ में कुछ नहीं है, जी जज भी कम ज्यादा नहीं कर सकते। जिस दिन भी ऑर्डर करेंगे उस दिन का MCLR रेट चेक करा जाएगा, प्लस 2% इंटरेस्ट का ऑर्डर जज साहब को करना होगा जी जी और 100% डेवलपर को यह इंटरेस्ट यह कंपनसेशन बायर को देना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिले करेगा उतना ही ज्यादा उसको यह इंटरेस्ट अलॉटी को देना ही पड़ेगा। यहाँ पर तो हमने कोर्ट की बात करी कि कोर्ट का फैसला आ जाता है तो जो है पूरा उन्होंने डिटेल दी है कि इतने परसेंट तक है, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हो सकता। बट सुना तो ये भी है कि कोर्ट के ऑर्डर जो है अलॉटी या बायर के हक में आने के बावजूद भी जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसका जो हर्जाना है वो उसको नहीं मिलता है। उस केस में क्या फिर? यहाँ पे वो ठीक कहा। अभी भी क्या हो रहा है, जब रेरा अथॉरिटी कोई ऑर्डर कर देती है जी कि भाई इस डेट से इस डेट तक जी या जब तक आप प्रोजेक्ट बना के पूरा करके उसका मकान नहीं दोगे तब तक आपको कंपनसेशन देना है। जी तो ये पूरे इंडिया में हो रहा है
और गुड़गांव अथॉरिटी इसमें अछूती नहीं है। यहाँ भी ऑर्डर आने के बावजूद भी जो डेवलपर है वो कंपनसेशन, वो इंटरेस्ट अलॉटी को नहीं पे कर रहा, अलग अलग बहाने मार देते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है, अगर आपका ऑर्डर आ गया है तो आपको एग्जीक्यूशन बोलते हैं, यानी कि एग्जीक्यूशन मीन्स कि जो ऑर्डर आ गया उसको एग्जीक्यूट कराना है जी। उसके लिए आपको एक दोबारा ही एप्लीकेशन देनी पड़ती है, दोबारा केस फाइल करना पड़ता है। और गुड़गांव में जो मैकेनिज्म है वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, गुड़गांव रेरा का ही पार्ट है, वहाँ आपको एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। फिर उन जज के पास वो पूरी पावर है, वो डेवलपर को बुलाएंगे, डेवलपर का बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं, डेवलपर की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर सकते हैं, वो डेवलपर को बाध्य कर सकते हैं कि जो ऑर्डर गुड़गांव रेरा अथॉरिटी ने करा है उसको आप इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं, रेरा अथॉरिटी के ऑर्डर आने के बाद कंपनसेशन के डिले पोजीशन अगर आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो जो रेरा अथॉरिटी ने ऑर्डर कराया उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन डालना पड़ता है, और वो डालना पड़ेगा गुड़गांव में एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर के आगे। जब उनके यहाँ आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि सर ये ऑर्डर मेरा हुआ था, ये फिर भी डेवलपर मुझे पैसा नहीं दे रहा, तो वो अथॉरिटी निश्चित रूप से डेवलपर को बुलाएगी, डेवलपर रिप्रेजेंटेटिव को आना पड़ेगा, उनकी लीगल टीम को आना पड़ेगा, और वो जो हमारे एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर हैं वो उसको बाध्य कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं वो पेमेंट दिलाने के लिए। बहुत सारे व्यूअर्स हैं या फिर हम बात करें जो बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं मन हार जाते हैं कि नहीं, बिल्डर से तो पैसा हम नहीं निकलवा सकते, नहीं मिल सकता, हमें हर्जाना मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे केस में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब हमारे व्यूअर्स या जो इससे प्रताड़ित है उनको लगे कि नहीं, कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है, कोई ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास हो? देखिए, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में काफी बड़ी संख्या में, क्योंकि लगभग 33 अथॉरिटी, जैसे गुड़गांव में रेरा अथॉरिटी है, हरियाणा में 2, एक पंचकुला में है, तो हर राज्य में अथॉरिटी बनी हुई है, और काफी बड़ी संख्या में जो अथॉरिटीज बनी है उन्होंने ये ऑर्डर दिए हैं कि जिस डेवलपर ने, जो भी उनके पास गया, क्योंकि देखो कोई भी कोर्ट अपना ऑर्डर नहीं कर सकती, जो भी प्रताड़ित आदमी, जो बायर ने देखा कि यार एग्रीमेंट के हिसाब से मुझे डेवलपर ने मेरा पोजीशन, मेरी मकान का, मेरी दुकान का नहीं दिया है, तो अगर वो कोई रेरा में गया तो रेरा ने ये ऑर्डर किया है, उसके बाद कंपनसे जो उसने एग्जीक्यूशन फाइल करा है, ये जरूर है कि ऑर्डर के बाद उसको पैसा डेवलपर ने बहुत ना के बराबर दिया है, पर जब अलॉटी बायर ने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया है तो बहुत बड़ी संख्या में बायर को, अलॉटी को डेवलपर ने कंपनसेशन दिया है। मैं अपनी बात करता हूं तो लगभग गुड़गांव में बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े डेवलपर अपना वो कहते हैं, एमआर है, पारस है, बीपीटीपी है, परीना है, जो भी बड़े बड़े डेवलपर हैं, सबके खिलाफ बड़ी मात्रा में हमने पेमेंट दिलाई। और मैं अकेले नहीं, लगभग हमसे अगर बात करें तो 20 करोड़ रुपए तो हमने भी अलग अलग अलॉटीज को बड़ी संख्या में दिला दिए होंगे। और आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा, पारस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एक सज्जन भाई ने 6 करोड़ का फ्लैट पारस में लिया, डेवलपर ने वो प्रोजेक्ट डिले करा और हमने उसको 2 करोड़ रुपए कंपनसेशन, डेवलपर ने 2 करोड़ रुपए मात्र थोड़े ही समय में वो कंपनसेशन अलॉटी को दिया। ये जरूर है कि वो इतना आराम से दिया नहीं, क्योंकि काफी कार्रवाई करनी पड़ती है, लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है, कागज एप्लीकेशन जमा करानी पड़ती है, उसको रिगोरसली फॉलो करना पड़ता है। इस केस में जब हमने डेवलपर के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए तो डेवलपर ने 2 करोड़ की नियम है। जब इसमें मजेदार बात क्या हो गई है, केंद्र सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट मान लिया है कि अगर भाई जब अलॉटी पेमेंट दे रहा है और फिर अगर डेवलपर प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है तो डेवलपर को कंपनसेशन, इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट अलॉटी ने डेवलपर को जमा करा उसको देना ही पड़ेगा। उसका इंटरेस्ट भी फाइनल कर दिया है तो देना ही पड़ेगा। तो इसलिए देखिए आप, अगर 2 करोड़ रुपए डेवलपर को एक कंपनसेशन एक केस में देना पड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं बता दूं, गुड़गांव की अगर बात करते हैं, या पंचकुला की बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, जयपुर की बात करते हैं, हर जगह हमने देखा है कि बड़ी संख्या में हर डेवलपर को कंपनसेशन, इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट अलॉटी ने उनके यहाँ जमा करा रखा था उसका दिया है। पर हाँ, आपको रिगोरसली फॉलो करना पड़ता है, प्रोफेशनली चीजों को हैंडल करना पड़ता है, तो आपको 100% कंपनसेशन मिलेगा अगर आपका प्रोजेक्ट डेवलपर ने डिले करा है। तो मैकेनिज्म की बात करें कि पूरे सिस्टम बन जाते हैं या हम कहें कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं बट धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, तो ऐसे में अभी जो आप रेरा की बात करें या बिल्डर बायर्स की बात करें, आपने काफी सारे केसेस हैंडल करे, तो आपको क्या लगता है कि क्या सुझाव क्या होने चाहिए, किस तरीके से और इसको बेहतर बनाया जा सके, या जो बायर है, अलॉटीज है, उनको किस तरीके से फायदा पहुंच सके? देखिए, हमारे रियल एस्टेट रेगुलेशन जो एक्ट है उसमें 29(4) में बिल्कुल स्पष्ट है
जी कि भाई गुड़गांव रेरा अथॉरिटी को 60 दिन में जजमेंट देना पड़ेगा। जी पर अभी भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ रेरा अथॉरिटी जजमेंट 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और ऐसे भी एग्जाम्पल आए हैं 3-3 साल में ऑर्डर करती है। जी उसके बाद वो अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन के लिए फाइल करता है, ऑर्डर तो आ गया, 3 साल में ऑर्डर तो दे दिया, फिर एग्जीक्यूशन फाइल करा। तो एक तो जो 29(4) में स्पष्ट प्रोविजन है कि 60 दिन में अथॉरिटी को ऑर्डर करना है। जी तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा अथॉरिटी अपने काम को स्पीडली करे, थोड़ा मैकेनिज्म डेवलप करे और कोशिश करे कि, क्योंकि जो बेचारा अलोटी ने एक बहुत बड़ा अमाउंट दे दिया डेवलपर को, जी जी और फिर उसका बेचारे का मकान नहीं मिल रहा, फिर 3-3 साल, अगर वो 2 साल केस लड़ रहा है तो उसको दुख होता है। फिर उसको एग्जीक्यूशन फाइल करना है, क्योंकि ऑर्डर लेके घूमता है तो भी उसको पैसा नहीं मिलता। जी जी जब तक एग्जीक्यूशन फाइल नहीं करता जी तो उसको पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता। जी तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा, 29(4) में जैसे कि स्पष्ट है कि भाई 60 दिन में रेरा अथॉरिटी को अपना केस को डिसाइड करना है, तो इसको थोड़ा स्पीडली करें, थोड़ा मैकेनिज्म ऐसा डेवलप करें कि समय पर हो जाए। दूसरा, एग्जीक्यूशन के अंदर भी ऐसे एग्जांपल सामने आए हैं, जब आपने 2 साल में, 3 साल में आपको ऑर्डर मिल गया, फिर आपने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया जी तो वो भी डिले हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करा है कि एग्जीक्यूशन अगर कोई आदमी डाल रहा है तो 6 महीने के अंदर ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर ही डेवलपर को पेमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज डेवलपर के खिलाफ ईओ साहब को एक स्टॉक एक्शन लेना चाहिए। जी पर ऐसा एग्जाम्पल भी है कि 6-6 महीने बीत जाने के बावजूद भी कोई वो नहीं होता। एक्शन। जी तो ये दो जो बातें हैं, अगर अथॉरिटी इंश्योर कर ले, थोड़ा प्रयास करे, 2 महीने के अंदर, जैसे कि एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि आपको 60 दिन में जजमेंट देनी है, वो करने का प्रयास करा जाए रिगोसली, सीरियसली, तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा। और एग्जीक्यूशन जो डल रहा है वो 6 महीने में रिजोल्व होना शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से ये जो सेक्टर है जी इसमें इंप्रूवमेंट आएगी। क्योंकि ये बेसिकली, मैं आपको बता दूं, जो डेवलपर को जो MCLR प्लस 2% इंटरेस्ट फाइनल कर दिया है, इसमें भी देखा जाए तो वो इंटरेस्ट इसलिए फाइनल करा गया, ये बहुत ज्यादा डिबेट हुई राज्यसभा के अंदर, लोकसभा जी के जी अंदर, कि भाई ये पेमेंट क्योंकि अथॉरिटी ने दे रखी है जी और वो पेमेंट डेवलपर ने प्रोजेक्ट पे नहीं नहीं लगाई कहीं और इसलिए ही प्रोजेक्ट उसका डिले डिले हुआ। हुआ। तो जी ये इसलिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये कंपनसेशन देना पड़ रहा है बायर को। तो बायर को जो कंपनसेशन मिला उसको अपना मकान लेना था, ना कि जी कंपनसेशन नहीं लेना। जी तो ये मैकेनिज्म डेवलप हो गया। तो ये निश्चित रूप से, अगर ये सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर समय पर सब चीजें लागू होनी स्टार्ट हो जाएंगी, अगर रेरा अथॉरिटी 60 दिन में ऑर्डर देना स्टार्ट कर देगी, एग्जीक्यूशन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 6 महीने में आपको इसको कंप्लीट करना है, जी वो कंप्लीशन अगर स्टार्ट हो जाएगा तो निश्चित रूप से अथॉरिटी को फायदा होगा, बायर को फायदा होगा, उनका कंपनसेशन मिलेगा, और दूसरा डेवलपर भी डर के समयबद्ध तरीके से अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। तो जब पूरा सेक्टर ही इंप्रूव करेगा तो निश्चित रूप से पूरे सेक्टर को फायदा होगा। जब पूरे सेक्टर को फायदा होगा तो स्टेट को फायदा होगा, नेशनल सरकार को फायदा होगा। तो निश्चित रूप से अगर सेक्टर को ग्रो करना है तो डेवलपर को भी टाइम बाउंड प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, और रेरा अथॉरिटीज को भी 2 महीने के अंदर जजमेंट देना पड़ेगा, और एग्जीक्यूशन भी 6 महीने में अगर पूरा होता है तो निश्चित रूप से इस सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभय जैन जी, जिन्होंने बताया कि हर्जाना आप किस तरीके से ले सकते हैं, और रेरा ने अगर आपको कुछ फैसिलिटीज दी हैं जो आपको नहीं पता है, तो आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें कि सर का नंबर नीचे आपको फ्लोट हो जाएगा, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, आप बातचीत कर सकते हैं। कुछ ऐसा केस है आपके पास जो आप डिस्कस करना चाहे, या हम बात कहें कि नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से हर्जाना लेना है, तो आप जुड़ सकते हैं अभय जैन जी के साथ। साथ ही साथ बात करें आपको कि ये जो कार्यक्रम है ये आपकी जागरूकता के लिए भी चलाया गया है। कारण यही है कि रियल एस्टेट की जो दिन प्रतिदिन जो है वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, बट लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है कि आखिरकार अगर हम कहीं पर फंसे तो हमें जाना कहां पर है। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही। और अगला टॉपिक है हमारा गुरुग्राम में जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के जो बढ़ते दाम है, इसके पीछे का जो साजिश है वो क्या है, उसके ऊपर होगी पड़ताल। जी हाँ, आसमान को रेट छू रहे हैं, क्या इसके पीछे साजिश है, इसके ऊपर होगी अगली बार पड़ताल। आप सभी से अनुरोध है इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सर्च।